नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्जवल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे, जो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं उस पर चलते हैं। उससे पहले इसको समझने के लिए मैं आपको बताऊं कि इससे पहले हमने अम्ल और क्षार के बारे में दोनों टॉपिक को हमने क्या कर दिया है, वीडियो अपलोड कर दिया है। और आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और वहां पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख लेंगे, फिर आपको बहुत अच्छे से आपको उदासीनीकरण क्रिया समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। और यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक ना। तो उदासीनीकरण को समझने के लिए सबसे आसान वे में मैं आपको बताऊं कि जैसे आप घर में कभी तीखा खाना खा लेते हैं तो उस तीखेपन को कम करने के लिए आप क्या करते हैं, चीनी वगैरह खा लेते हैं, ठीक ना। चीनी खा लेते हैं जिससे कि क्या होता है, आप देखते हैं कि वहाँ पे चीनी अपना इफेक्ट किसके, उस तीखेपन पे दिखाता है और तीखेपन को खत्म कर देता है। तो क्या है, एक प्रकार का न्यूट्रलाइजेशन है, यानी उदासीनीकरण है। ऐसे ही यहाँ पे हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं कि उदासीनीकरण ये आखिर ये रासायनिक तौर पे कैसे होता है। तो देखिए, जब अम्ल की क्रिया क्षार से कराई जाती है तो यहाँ पे क्या बनता है, लवण बनता है और जल बनता है, ठीक ना। और इस दौरान क्या होता है कि जब अम्ल को क्षार के साथ मिलाया जाता है तो अम्ल का जो गुण होता है वह क्या करता है, क्षार खत्म कर देता है। और जो क्षार का गुण होता है वह कौन खत्म कर देता है, उसको अम्ल खत्म कर देता है, यानी दोनों को निष्क्रिय कर देता है। तो वहां पे क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है, ठीक है ना। तो आइए हम इसके डिफिनीशन को देखते हैं, फिर अच्छे से इसको और समझते हैं। डिफिनीशन है कि किसी अम्ल तथा क्षारक की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनने की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या लिखा गया है, लिखा गया है किसी अम्ल तथा क्षारक, क्या, किसी अम्ल तथा क्षारक की जब अभिक्रिया कराई गई तो जल और लवण बना, और इस अभिक्रिया को ही क्या बोला गया, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोला गया, ठीक ना। तो यहाँ पे आगे देख सकते हैं कि अम्ल क्षार के क्षारीय गुण को, यहाँ पे अम्ल क्या करता है, जब दोनों को मिलाया जाता है तो अम्ल क्षार के क्षारीय गुण को तथा क्षार अम्ल के अम्लीय गुण को क्या करता है, उदासीन कर देता है। क्या करता है, उदासीन कर देता है, ठीक ना। कैसे, तो इस अभिक्रिया के थ्रू आप देखेंगे कि यहाँ पे अम्ल है और क्षार है। तो जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण तथा जल, और इसी को क्या बोला जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल, आप देखिए और पेन कापी लेकर के बैठ के लिखते रहिए, आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। चलिए अब इसको और बेहतर ढंग से हम समझने के लिए क्या कर रहे हैं, इसके उदाहरण को हम ले रहे हैं और आइए देखते हैं इसके उदाहरण से हम लोग उदासीनीकरण को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, देखिए हमारा यहाँ पे जो पहला उदाहरण है यानी एग्जाम्पल्स है न्यूट्रलाइजेशन का, वो है यहाँ पे देखिएगा कि जब हम नाइट्रिक अम्ल तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन को मिलाते हैं, क्या करते हैं, जब हम नाइट्रिक अम्ल तथा किसको, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को मिलाते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, तो ये एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। नाइट्रिक अम्ल क्या करता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को उदासीन कर देता है, यानी अम्ल क्षार के प्रभाव को कम कर देता है और क्षार अम्ल के प्रभाव को कम कर देता है, यानी क्या हो जाता है, दोनों उदासीन हो जाते हैं। ना वहाँ अम्ल ही प्रभावी रहता है और ना वहाँ क्षार ही प्रभावी रहता है, और दोनों आपस में क्रिया करके क्या बना देते हैं, तो अमोनियम नाइट्रेट तथा जल बना देते हैं। क्या बना देते हैं, तो यहाँ पे हम नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला क्या लिखेंगे, देखिए नाइट्रिक अम्ल, यहाँ पे चलिए रिएक्शन के थ्रू इसको हम समझते हैं। तो नाइट्रिक अम्ल को हम लोग लिखते हैं HNO3, और देखिए एक ऐसा हम लोग कंपाउंड ले रहे हैं तो विलयन के रूप में ले रहे हैं, यानी AQ लिखेंगे। AQ का मतलब क्या होता है, जलीय होता है या एक्वस होता है, ठीक ना। प्लस अब हमें किससे अब क्रिया कराना है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फार्मूला होता है NH4OH। क्या होता है इसका फार्मूला, NH4OH होता है।
क्या होता है, NH4OH होता है। आपको ये सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी, या इससे पहले आपको कंपाउंड्स नहीं बनाने आते हैं तो मैं इससे पहले वाले वीडियो में कंपाउंड बनाना आपको बता दिया हूं। आप वहां से जाकर के बहुत अच्छे से सीख सकते हैं कि कंपाउंड कैसे बनते हैं, ठीक ना। फिर देखिए जब रिएक्शन होता है तो क्या बनता है यहाँ पे देखना है, ठीक ना। तो हमें ऑलरेडी पता है कि क्या बनाएगा, अमोनियम नाइट्रेट तथा जल बनाएगा। आइए देखते हैं कैसे बनाता है। तो देखिए यहाँ पे हम पहले यहाँ से क्या करते हैं, हमारा यहाँ पे टारगेट जल निकालना है, पहले हम जल को निकाल लेते हैं आसानी से। देखिए यहाँ पे एक H है और H के ऊपर प्लस चार्ज होता है, जानते हैं। यहाँ पे OH है, OH के ऊपर माइनस चार्ज होता है, तो यहाँ पे H और OH दोनों आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, यहाँ पे जल बना देंगे। क्या बना देंगे, जल, यानी ये लिक्विड क्या बना देंगे, जल बना देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे NO3 के ऊपर क्या पाया जाता है, माइनस पाया जाता है, और NH4 के ऊपर क्या पाया जाता है, तो NH4 के ऊपर क्या पाया जाता है, आप देखेंगे यहाँ पे NH4 के ऊपर क्या पाया जाता है, तो यहाँ पे NH4 के ऊपर प्लस पाया जाता है, और यहाँ पे जुड़ जाएगा NH4 और फिर क्या जुड़ जाएगा, NO3, ठीक ना, NO3। तो ये क्या बन जाएगा, AQ यानी एक्वस, क्या बन जाएगा, एक्वस बन जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अभिक्रिया कैसे हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पे जो इसका हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को हमने निकाल दिया, और यहाँ पे जो इसका OH है इसको ले लिया और हमने क्या कर लिया, जल बना दिया, और उसके बाद बचा क्या, NO3 और NH4। तो हमने, आपको पता है कि जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो जो कंपाउंड बनेगा उसमें सबसे पहले हम धनायन को लिखते हैं, देन हम क्या लिखते हैं, ऋणायन को लिखते हैं। तो NH4 क्या है, यहाँ पे NH4 प्लस है और यानी धनायन है, कैटायन है, और NO3 माइनस यानी ऋणायन है। तो हम क्या करेंगे, पहले NH4 को लिखेंगे, देन NO3 को लिखेंगे, तो यहाँ बन जाएगा अमोनियम नाइट्रेट। क्या बन जाएगा, अमोनियम नाइट्रेट। अब हम यहाँ पे इसका नाम लिख देते हैं, देखिए ऑलरेडी लिखा भी हुआ है यहाँ पे, तो इसका नाम लिखते हैं नाइट्रिक एसिड। क्या लिखते हैं, नाइट्रिक एसिड, और इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बना देगा, अमोनियम नाइट्रेट बना देगा, और यहाँ पे क्या बना देगा, ये वाटर यानी मीन्स जल बना देगा, ठीक है ना। तो आप देखिए जो हमारा टारगेट था अमोनियम नाइट्रेट तथा जल का निर्माण करना, यहाँ क्या हो गया, अमोनियम नाइट्रेट और जल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं दूसरे एग्जांपल से आपको और बेहतर ढंग से समझाता हूं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आइए अब हम इसके दूसरे एग्जांपल को बताते हैं। यहाँ पे जो दूसरा इसका एग्जांपल है क्या है, तो यहाँ पे जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जब यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में मिलाते हैं तो एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और
सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड तथा जल का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में मिलाते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, यानी उदासीन कर देते हैं और क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड तथा जल का निर्माण कर देते हैं। ठीक ना, तो अब हमें इसको रिएक्शन के थ्रू देखना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कि हम क्या ले रहे हैं, एक ले रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको हम लिखते हैं HCl। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो कंपाउंड है कैसा है, यहाँ पे यानी विलयन, यानी AQ इसको लिखेंगे। AQ का मतलब मैं बताया कि क्या होता है, AQ का मतलब क्या होता है, जलीय होता है। ठीक ना, अब HCl और उसके बाद हम किससे क्रिया करा रहे हैं, तो NaOH से करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं, NaOH, क्योंकि हमें क्या लेना है, एक अम्ल लेना है, उदासीकरण को समझाने के लिए हमें एक अम्ल लेना है और दूसरा एक क्षार लेना है। तो अम्ल की पहचान आप कैसे करेंगे, क्योंकि क्या होता है, जो अम्ल होता है वह जल में घुल करके H+ आयन को रिलीज करता है और जो क्षार होता है वह जल में घुल करके OH- आयन को रिलीज करता है। यही अम्ल और क्षार की क्या है, मेन पहचान है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनाता है, अब देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि जो हमें पहले बनाना है जल, यहाँ पे क्या बनाना है, जल। तो H यहाँ पे है और यहाँ पे OH है, तो H जब यहाँ OH से रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, जल बना देगा, यानी H2O बना देगा। तो हमारा ये काम हो गया। अब हमें क्या करना है, बचा है क्या, तो देखेंगे आप Cl बचा है और Na बचा है। तो आपको पता है कि Cl जो होता है वो एनायन होता है और जो सोडियम होता है वो कैटायन होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे NaCl, यानी क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो यहाँ भी आप क्या देख रहे हैं, इस प्रकार से कि उदासीनीकरण आपको यहाँ भी प्राप्त हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी देख रहे हैं कि जो क्षार है वो अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है और ये दोनों मिल करके लवण को बना रहे हैं। और यहाँ पे लवण क्या है, तो लवण क्या है, हम यहाँ पे लिखेंगे लवण क्या है, तो सोडियम क्लोराइड है। ठीक ना, तो देखिए उदासीनीकरण का फर्स्ट टाइम पहचान क्या होता है कि जब भी अभिक्रिया होगा ना तो वहां पे क्या बनेगा, एक लवण बनेगा और जल बनेगा। यही क्या है, उदासीनीकरण की सबसे मेन पहचान है। और वहां पे जो उसमें रिएक्शन करने वाले दोनों जो होंगे वो क्या होंगे, जो दोनों कंपाउंड होंगे उसमें एक अम्ल होगा और दूसरा क्षार होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो आप इसके थ्रू भी इसको समझ सकते हैं। तो हमने क्या किया, आपको इसमें इसके दो उदाहरण को बताया और ये दोनों उदाहरण क्या है आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए तो अभी एक और हम लोग समझेंगे इसमें क्या। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें क्या है, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे क्या कि वास्तव में उदासीनीकरण अभिक्रिया अम्ल से, लिखेंगे वास्तव में उदासीनीकरण अभिक्रिया, वास्तव में उदासीनीकरण अभिक्रिया अम्ल प्राप्त H+, अम्ल से क्या प्राप्त होता है, H+ तथा क्षार से प्राप्त OH-, क्या, तो क्षार से प्राप्त OH- के मध्य होने वाली अभिक्रिया है, ठीक है ना।
तो ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखेंगे हमने लिखा कि वास्तव में उदासीनीकरण अभिक्रिया किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो अम्ल के H+ आयन और क्षार के OH- पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है इसमें दो ही चीज होंगे, अम्ल और क्षार होंगे, और किसका निर्माण करेंगे, लवण और जल का निर्माण करेंगे। तो ये रहा आज का टॉपिक, जो उदासीनीकरण अभिक्रिया रहा, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के इस वीडियो में बस यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।